आज स्टार्टअप इंडिया डे है और इस मौके पर हम ये समझेंगे कि आखिर इससे कितनी तस्वीर बदली है देश की युवाओं की, रोजगार के मामलों की। आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था। भारत सरकार की यह पहल अपने 10वें साल में प्रवेश कर रही है और सरकार एक सप्ताह तक इसकी कामयाबी का जश्न मनाएगी। तो आइए समझते हैं कि स्टार्टअप इंडिया आखिर है क्या, इससे देश को क्या फायदा मिला है और सबसे बड़ा सवाल कि आप इससे कैसे और क्या फायदा ले सकते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको कि स्टार्टअप कहते किसे हैं। तो दरअसल स्टार्टअप एक ऐसा कारोबार जिसका कि रजिस्ट्रेशन 5 साल के भीतर हुआ हो, आपने एक कंपनी शुरू की हो, सालाना कारोबार 25 करोड़ रुपए से कम हो, तभी ये स्टार्टअप इंडिया के तहत आता है। जो ऐसी कंपनी जो तकनीक और बौद्धिक संपदा से प्रेरित हो, यह भी डेफिनेशन में डाला गया है। जो नए उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यानी कि सेवाएं प्रदान करता हो, जो इनोवेशन, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन या फिर कमर्शियलाइजेशन यानी कि व्यवसायीकरण का काम करता हो, जो पहले से मौजूद कारोबार में बदलाव कर नहीं बनाया गया हो। कि ये नहीं कि पहले से कोई बिजनेस चल रहा था, उसी में थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके नया शुरू कर दिया, उसको मान्यता नहीं मिलेगी स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत। अंतर मंत्रालय बोर्ड से आपको इसके लिए एक सर्टिफिकेट लेना होगा, प्रमाण पत्र लेना होगा, जिसके बाद नई कंपनी को स्टार्टअप इंडिया के तहत छूट भी मिलेगी और सरकारी सहायता जो 20 लाख और बाद में 50 लाख तक की हो सकती है। तो आपको बताएं कि 2014 में देश में मोदी सरकार बनने के बाद 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया था। सरकार का दावा है कि स्टार्टअप इंडिया के तहत पिछले 9 सालों में देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम का शानदार विकास हुआ है और यही वजह है कि आज लाखों नए कारोबारी पैदा हो रहे हैं। पीआईबी के आंकड़े बताते हैं कि देश में डीपीआईआईटी की मान्यता प्राप्त कंपनियों की कुल संख्या 2016 में स्टार्टअप के तहत 500 थी, जो बढ़कर 15 जनवरी 2025 तक 1,59,157 हो गई है। यानी पिछले 9 सालों में स्टार्टअप इंडिया के तहत देश में 1,58,657 नए कारोबारी पैदा हुए हैं और इनमें से 110 यूनिकॉर्न कंपनियां भी बन चुकी हैं, जैसा पीयूष गोयल ने बताया है। तो स्टार्टअप इंडिया दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कभी गैराज से स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी, आज वो पूरी दुनिया के सामने नजीर बन चुका है जो भारत में स्टार्टअप इंडिया का मिशन चल रहा है। पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि किस तरह इंडियन स्टार्टअप देश ही नहीं दुनिया भर की जरूरतों को आज पूरा कर रहा है और दुनिया भी इंडियन स्टार्टअप का लोहा मान रही है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं कि असल में स्टार्टअप से युवाओं को रोजगार मिल रहा है, बड़ी तादाद में नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए आइडियाज पर नए नए बिजनेस पैदा हो रहे हैं और लोगों को भी उसका फायदा मिल रहा है कि उन्हें नए नए सॉल्यूशन मिल रहे हैं, प्रोडक्ट हो या फिर सर्विसेज के तौर पर। बिहार सरकार में मंत्री नीतीश मिश्र ने भी पटना में स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में शिरकत किया और उसके तहत वो इस मिशन को, इस कार्यक्रम को पंचायत स्तर तक ले जाने की बात करते दिखे। कहा कि युवा उद्यमी पंचायत स्तर पर खड़े करने के लिए सरकार कटिबद्ध है बिहार में और पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था को यह बदल सकता है। सुनिए। India does not fight shy either of competition or of taking the bull by the horns of being able to compete with the rest of the world on equal terms. And our entrepreneurs, our young startups are willing to accept any challenge that the world brings to the fore. Our young entrepreneurs are confident of adopting any new technologies that the world has to offer and maybe better it, maybe go one step ahead of it. पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री बता रहे थे कि क्या कमाल कर रहा है स्टार्टअप इंडिया मिशन और जो अब जश्न मना रही है सरकार, उससे आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा की, वो क्या कह रहे हैं पंचायत स्तर तक इसे ले जाने की बात, इसे भी सुन लीजिए। अबाउट 8,000 प्लस ग्राम पंचायत हैं। हर एक ग्राम पंचायत में आने वाले समय में अगर हम 5-10 सक्सेसफुल एंटरप्राइज भी खड़ा कर देते हैं, इट विल हैव द पोटेंशियल ऑफ चेंजिंग द इंटायर इकोनॉमी ऑफ बिहार।
तो आप सब में वो पैशन है। स्टार्टअप डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और केंद्रीय उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि असल में पिछले 9 सालों में स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से नए नए उद्योग खड़े हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस साल स्टार्टअप डे को मनाने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप सप्ताह समारोह मनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित उद्यम उत्सव का मंच तैयार किया गया है। इसके जरिए निवेशक समुदाय के साथ जोड़कर छात्र उद्यमियों को, यानी कि जो पैसे लगा सकते हैं, जिनको एंजल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, और जो छात्र उद्यमी हैं, युवा उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उन दोनों को जोड़ने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और ये छात्र उद्यमियों को अपने स्टार्टअप को पेश करने, फंडिंग की तलाश करने, बिजनेस मॉडल बनाने और स्केलिंग रणनीतियों पर कि कैसे आप मार्केट से पैसे ले सकते हैं मदद करेगा। अहमदाबाद, दिल्ली एनसीआर, जयपुर, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, श्रीनगर, कोयम्बटूर, नागपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी सहित 14 भारतीय शहरों में उद्यमोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और पिछले दिनों स्टार्टअप महाकुंभ का भी आयोजन किया गया था। और उसको लेकर के क्या बता रहे हैं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ये भी सुनते चलिए। Your success stories, your ideas, your work, your self-confidence, your ability to think out of the box, your innovations will encourage many, many more young men and women to also experiment with the unknown, to also look at becoming job creators instead of job seekers. I think it's very appropriate that the world's largest startup Mahakumbh should be in India, because that will be a confluence of ideas, a confluence of opportunities, and to my mind, this is what will showcase to the world the unfolding story of Bharat. और इतना ही नहीं, ये भी बता रहे थे पीयूष गोयल कि 110 यूनिकॉर्न कंपनीज भी बन चुकी हैं स्टार्टअप से। इसका मतलब क्या होता है इस यूनिकॉर्न का, और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, आपको ये भी बताएंगे। लेकिन क्या सारी कंपनियां सक्सेसफुल भी ही हो जाती हैं, या फिर क्या रेट है सक्सेस होने का और फेलियर का, हम बात इस पर भी करेंगे, आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त एक खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, शीश खरेसिया साहब, जो कि स्टार्टअप फाउंडर है, सीईओ ऑफ बेबी एंड मॉम रिटेल के। बहुत बहुत स्वागत शीश जी आपका लाइव टाइम्स पर, एंड बधाई आज स्टार्टअप डे के लिए। थैंक यू अजय जी, थैंक यू, एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स टू एवरीवन। आज स्टार्टअप डे है और हम एक स्टार्टअप चला रहे हैं, और बिकॉज ऑफ जो गवर्नमेंट ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप जो इकोसिस्टम स्टार्ट किया था, उसी की बदौलत आज हम और हमारे जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं जो स्टार्टअप सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं। तो शीश जी, मैं इस मौके पर हु कैन बी बेटर देन यू, आपसे बेहतर कौन हो सकता है, जब हम पड़ताल करने बैठे हैं आज लाइव टाइम्स में इस एनालिसिस के प्रोग्राम में कि ये 10वें साल में जब स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जा रहा है, ये क्या कमाल कर पाया या नहीं कर पाया। आपकी एक छोटी सी स्टोरी अगर ब्रीफ में समझ पाएं कि क्या आपने स्टार्टअप इंडिया मिशन से ही अपने कारोबार की शुरुआत की, एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत की और यहां पहुंचे हैं। जी, मैं बताना चाहता हूँ अजय जी, मैंने 2013 से अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था एज ए सेल्फ फंडेड, और आई एम द फाउंडर ऑफ बेबी एंड मॉम रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। सो जब 2013 में स्टार्ट किया था तो इतना कुछ भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था, लेकिन जैसे 2014 और 2016 के बाद में जो चेंजेस आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट के सपोर्ट और बहुत सारे फंडिंग और इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन हुआ, उसकी वजह से हमें अपने स्टार्टअप में जो 20,000 से शुरू हुआ था, आज 100 करोड़ के रेवेन्यू और 200 करोड़ की वर्थ पे है। और मेरे हिसाब से इट्स गोइंग मोर। क्या बात है शीश जी, 20,000 से कितना बताया आपने, 200 करोड़, दैट्स ह्यूज। तो मतलब ये चमत्कार ही हम कह सकते हैं इसको, और बहुत लोग ऐसा सपना भी देखते हैं भारत में आज। ये कैसे मुमकिन हो पाया, जरा उसकी सक्सेस थ्योरी थोड़ी सी हमें बताइए। हाँ जी, मैं बताता हूँ कि जब 2016 में इंटरनेट पेनिट्रेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम रन किया गवर्नमेंट ने, तो जो चैलेंजेस आ रहे थे बाकी प्रोसेस को कंप्लीट करने में, पहले अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके कुछ भी हमें रजिस्ट्रेशन कराना था,
चाहते थे तो उसके अंदर लाइसेंस बहुत सारी प्रोसेस थी। तो ये जो लाइसेंस राज खत्म करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया गवर्नमेंट ने, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और उसकी वजह से हम जो बाकी जो कंप्लाइंसेस पार्ट से निकल के ग्रोथ की तरफ अपना ध्यान दे पाए, और उसी की देन थी कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और गवर्नमेंट ने बहुत इंफ्रा और पेनिट्रेशन किया इंटरनेट का, गांव-गांव और शहर-शहर, मतलब पंचायत पंचायत तक। उसी की वजह से हमारे कस्टमर बेस जो शहरों में ही थे पहले सीमित, अब हर गांव, हर नुक्कड़ तक हमारे कस्टमर्स हैं, और उसी की वजह से हमें बिजनेस में ग्रोथ मिल पा रही है। और ये सब सब कुछ पॉसिबल है स्टार्टअप जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था उसी की वजह से। जी हाँ, तो शीश जी की कहानी से आप भी इंस्पायर होइए और वाकई जो ये कमाल हो रहा है स्टार्टअप के फील्ड में, उसका हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं, मैं ये भी शीश जी से आपसे समझूंगा आपके लिए। लेकिन कहानी क्या इतनी आसान है? क्योंकि नए स्टार्टअप की नाकामी का दर करीब 90% बताया जा रहा है। एक आंकड़ा मैं देख रहा था। मतलब ये कि 10 में से केवल एक स्टार्टअप ही कामयाब हो पाता है, और ये विफलता दर सभी उद्योगों में करीब करीब समान है। लगभग 90% स्टार्टअप पहले साल ही टिक पाते हैं, उनमें से 70% अगले 5 सालों में नाकाम हो जाते हैं। ज्यादातर स्टार्टअप के विफल होने का सबसे बड़ा कारण बाजार की मांग को गलत तरीके से समझना है। 34% स्टार्टअप उत्पाद बाजार में फिट न होने की श्रेणी में आते हैं। तो शीश जी जरा ये सब समझाइए हमें कि लोग कहेंगे कि 10 में से एक ही कामयाब हो पाता है, ये तो बड़ा ही डरावना है। क्या हकीकत है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो पहले की जो स्टोरीज थी वो कुछ ऐसा ही था, लेकिन जो आजकल यदि पैशनेट होकर यदि काम कर रहा है, और यदि हर चीज को जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, फंडिंग है, आई थिंक ये एंजल फंडिंग है, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, उसकी वजह से फंडिंग लेके अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल कर सकता है जो पहले नहीं थी। तो जो इनोवेशन फंडिंग है, नए आइडियाज है, तो हर जगह से मतलब एंजल फंडिंग मिल जाती है। तो इकोसिस्टम इतना बिल्ड हो चुका है कि मेरे हिसाब से जो 90% जो फेलियर है वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा, और जहां पर कहीं पर कोई चूक होती है तो मेरे हिसाब से वो इकोसिस्टम अभी डेवलप हो चुका है मेंटोरशिप का, और जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनकी वजह से ये काफी हद तक रिड्यूस होगा। जो ओके, फेलियर वाला रेशियो है और जो सक्सेस वाला रेशियो है वो बढ़ेगा। और आप तो खुद इसके मिसाल हैं, तो आपकी बात को तो बेशक युवाओं को सुनना ही चाहिए कि आपने ये कामयाबी 20,000 से 200 करोड़ पर जो पहुंचाया है अपने बिजनेस को इस स्टार्टअप इंडिया के तहत। सवाल है कि क्या आज के युवा इस स्टार्टअप के बारे में कितना जान रहे हैं, क्या फायदा ले पा रहे हैं, क्या वो इसको समझ पा रहे हैं? हमने दिल्ली के युवाओं से बात भी की, जरा सुनते चलिए। स्टार्टअप इंडिया पॉजिटिव है, उससे बहुत सारा जॉब क्रिएट हुआ है, बहुत सारा कंपनी जो है न्यू जो है इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो अभी वर्क कर रही है मार्केट में। कुछ पहले से तो अच्छा ही है, जो सिस्टम तैयार हुआ है स्टार्टअप के नाम पे, बहुत युवा उसमें भाग ले रहा है और नया नया कंपनी आया है, लोग को जॉब मिल रहा है, काम कर रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दे रहा है स्टार्टअप इंडिया, बस फाउंडर्स के लिए नहीं। आप देखिए प्रेजेंट टाइम में एम्प्लॉयमेंट कितने कैटेगरी के हुए, एक आप हो गए, एक हम हो गए, हम जैसे लोग जो सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है, एक वहाँ जो बेच रहे हैं आपको मोज़ा, स्ट्रीट हॉकर हो गए, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। अब इसी इकोनॉमी में स्टार्टअप इकोनॉमी एक ऐड कर दीजिए जहाँ पे फाउंडर्स के लिए दूर से लगता है कि चलो मिलियंस ऑफ डॉलर में फंडिंग आ रहा है, ये आ रहा है, वो रहा है, बट उनके साथ जितने जुड़े हुए हैं उनके लिए एक 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 की एक कांस्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। तो इस पे स्टार्टअप इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, और लेट्स सी, होप 2047 तक हो जाए। स्टार्टअप इंडिया फ़ायदेमंद है, और हमारे लिए जो हम यूथ हैं इन लोगों के लिए बेस्ट साबित अभी तक हुआ, पहले भी हुआ है और अभी भी आगे भी होगा। इससे कई तरह के भी और फ़ायदे भी हुए हैं। जैसे मोदी जी भी कई तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं, उसमें वो बताते हैं स्टार्टअप इंडिया के बारे में, किस तरह से हम छोटे बिजनेस से स्टार्ट करके उसको और बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आने वाले भविष्य में ये सारी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी। ये लोगों के लिए और जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छा है,
क्योंकि ये किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, अगर उनको अपॉर्चुनिटी से मिलता है कि वो लोन देते हैं और इससे हमारी देश की आर्थिक बेरोजगारों की स्थिति अच्छी होगी, सुधरेगी और सबके लिए ये बेनिफिट का सौदा है और ये बहुत अच्छी बात है। शीश करेसिया साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, खुद एक उद्यमी हैं। स्टार्टअप इंडिया के जरिए उन्होंने 20,000 से 200 करोड़ तक अपने कारोबार को पहुंचाया है। ध्यान दीजिए, 20,000 रुपए से 200 करोड़, बहुत सारे शून्य लगते हैं 200 करोड़ बनने में। मेरे साथ जुड़े हुए इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। शीश, ये बताइए कि अभी युवाओं से जो हम बात कर रहे थे, क्या एट लार्ज देश के युवा, जो अक्सर बात उठती है कि बेरोजगारी है, वो इस मिशन को और ऐसे बहुत से प्रोग्राम एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चल रहे हैं, राज्य सरकारों की तरफ से चल रहे हैं, जान पा रहे हैं? क्या कनेक्ट हो पा रहा है प्रोग्राम एंड युवाओं के बीच में इन जनरल? यस, मैं अजय जी ये बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से जो पहले था, इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत कम था, तो जो भी इंफॉर्मेशन होती थी गवर्नमेंट की, वो बहुत कम जाती थी युवाओं तक। जो आज है ना, हर युवा तक पहुंच रही है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट ने इतना फैसिलिटी कर दिया है कि यदि कुछ भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो वो युवा आसानी से उस स्कीम को रीड कर सकता है और उसके बेनिफिट्स देख सकता है और अपना स्टार्टअप कर रहा है। आज मैं गांव में भी देख रहा हूँ कि स्टार्टअप की बात हो रही है, जहां पहले बिजनेस की भी बात नहीं होती थी, वहां पर आज स्टार्टअप की बात हो रही है। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक जबरदस्त स्टार्ट है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है स्टार्टअप, जो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप मिशन चालू किया है उसी की वजह से। क्या बात है। हमने शीश जी एक एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश की, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत वो हेल्प करते हैं लोगों की। क्या कह रहे हैं, इसको भी सुन लेते हैं। आज स्टार्टअप डे है और स्टार्टअप में जो भारत सरकार की नीति रही है, उससे जो नए नए स्टार्टअप आए हैं, उससे भारत में बहुत रोजगार की सृजन हुए हैं। अगर आप देखें तो कितने यूनिकॉर्न बने, 100+ यूनिकॉर्न बने हैं, उससे देश में कितना बड़ा एक तो व्यापार क्षेत्र बढ़ा है। साथ के साथ अगर आप देखें तो कितने युवाओं को नौकरी मिली है। उसके अलावा हमारे जीडीपी में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि भारत सरकार की इस नीति से, स्टार्टअप की जो नीति बनाई गई, उससे नए नए आप कह सकते हैं स्टार्टअप मार्केट में आ रहे हैं। अगर आप अभी देखें तो एआई के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है और बहुत नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। इसके अलावा जो पीछे अगर 4-5 साल की आप अगर पीछे जाके भी देखते हैं तो स्टार्टअप कल्चर में एक बहुत बड़ा नंबर भारत में आना स्टार्ट हुआ है और उसमें बहुत ऐसे स्टार्टअप है जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे काम करके गए हैं और आज उनका रेवेन्यू भी बहुत बड़े लेवल पे है। साथ के साथ उन्होंने हजारों हजार नए लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है और नए नए तरह की चीजें क्रिएट करके एक अपॉर्चुनिटी को बहुत तरह से बढ़ाया गया है। जी हाँ, तो आप एक्सपर्ट की भी बात सुन रहे थे और वो भी कह रहे हैं कि काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। शीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। और इसमें अक्सर बात आती है कि यूनिकॉर्न कंपनीज बनी हैं, 110 का आंकड़ा खुद पीयूष गोयल साहब बता रहे थे। तो ये यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं, मैं ज़रा सा इसके बारे में भी आपको बताऊं कि भारत में असल में स्टार्टअप यूनिकॉर्न एक निजी कंपनी होती है जिसका मूल्यांकन कम से कम $1 बिलियन का हो जाए और जो तेज़ी से विकास कर रही है। अक्सर अनोखे होते हैं ये अपने आइडियाज़ के तौर पर, प्रोडक्ट के तौर पर, सर्विस के तौर पर, और अपनी कामयाबी से ये जो इंडस्ट्री पहले से चली आ रही होती है उसमें हलचल पैदा कर देते हैं, बदलाव तक ला देते हैं। अब एक नज़र मारिए कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भारत में कौन कौन से हैं। भारत पे नाम सुना होगा आपने, यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। 2021 में सीरीज ई राउंड में $370 मिलियन फंड जुटाए थे। शेयर चैट सोशल मीडिया स्टार्टअप 2020 में तेजी से बढ़ा और मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता 166% तक बढ़ा था। यूनिकॉर्न कंपनी के तौर पर जाना जाता है। ओला इलेक्ट्रिक जिसने 2019 में $250 मिलियन की फंडिंग हासिल की और 25 महीनों के भीतर ही यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री ले ली थी। डील शेयर एक ऑनलाइन सोशल डील शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो ई फंडिंग में $210 मिलियन जुटाया और 2022 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया था। ग्रो एक फिनटेक यूनिकॉर्न प्लेटफॉर्म है ये, जिसने अपने सीरीज डी फंडिंग राउंड में $83 मिलियन जुटाए थे। स्विगी आप सब जानते होंगे डिलीवरी करती है, एक ऑन डिमांड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जो लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करता है। इंफ्रा मार्केट एक B2B स्टार्टअप है जिसने सीरीज सी फंडिंग राउंड में $100 मिलियन जुटाने के बाद 2021 में यूनिकॉर्न वैल्यूएशन हासिल किया था। पेटीएम
एक ऐप जो वाणिज्य, क्लाउड और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ये कुछ चंद नाम हैं, 110 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां जो शायद 10 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, 15 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, आज वो इस लेवल तक पहुंच चुकी हैं। शीश, आप ये बताइए कि ठीक है, ये चंद कंपनियां हैं और इससे इंस्पायर होकर के लोग आ सकते हैं, लेकिन इनमें से भी कई कंपनियों की हालत बुरी है। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, ये कैसे हो जाता है? अजय जी मैं हाँ जी अजय जी मैं बताना चाहता हूँ कि यूनिकॉर्न, बहुत सारी यूनिकॉर्न बनी है हिंदुस्तान में, और आई थिंक कि जो इंफ्रा जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, तो एक लेवल के बाद में थोड़ा बहुत हिल सकते हैं कुछ स्टार्टअप, लेकिन जो हिलने वाले स्टार्टअप का रेशियो है वो बहुत कम है। जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है उस लेवल पे जाने के बाद में भी, तो मेरे हिसाब से जो सक्सेसफुल रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। यदि हम वर्ल्ड में कंपेयर करें तो आज स्टार्टअप में यूनिकॉर्न्स की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर। यदि मैं यूनिकॉर्न्स में बात करूं तो ये एक हिंदुस्तान और भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे नहीं लगता कि ये जो कुछ जो स्टार्टअप मैनेजरियल या कुछ भी अदर इश्यूज की वजह से कुछ इश्यूज होते हैं, लेकिन जो सक्सेस रेशियो है बहुत ज्यादा है यहाँ पर। जहां पर आपने मेंशन किया था कि 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं पहले साल में, तो वो रेशियो भी गिर रहा है और ये रेशियो भी बहुत अमेजिंग है। क्या बात है। तो मतलब ये आप जैसा बता रहे हैं और खुद चूंकि सक्सेस स्टोरी आपके साथ है, तो आपकी बातें प्रामाणिक हैं और इस पर शक नहीं किया जा सकता। एक और एक्सपर्ट से हमने बात की है, सुनिए। सबसे पहले मैं स्टार्टअप डे की सबको जो है मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज इंडिया ने स्टार्टअप कंसेप्ट के ऊपर 9 साल जो हैं कंप्लीट किए हैं। ये कंसेप्ट फर्स्ट 16 जनवरी 2016 में आया था। आज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन चुका है स्टार्टअप्स का इन द वर्ल्ड। आज ऑल टुगेदर 1,59,000 स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और हम ये देख रहे हैं कि इसका जो है एक स्कोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक मैं कहूँगा कि उसका एक ऐसा पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि इंडिया को जो है वो एक नई दिशा देगा, क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हम ये देखते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी और उनकी जो रेजिलियंस है वो इस कंसेप्ट के साथ एक अच्छे से जाहिर होगी। शीश खरेसिया, फाउंडर एंड सीईओ बेबी एंड मॉम रिटेल। ये बेबी एंड मॉम रिटेल क्या है शीश जी, जरा से ये भी समझाइए ना हमें। हाँ जी मैं बताता हूँ। तो मैंने जब शुरुआत की थी 2013 में, तो मैं किसी बेबी इंडस्ट्री के अंदर काम करके आया था। तो मैंने देखा कि जो बेबी इंडस्ट्री है उसमें सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं चाइना और अदर कंट्री से। तो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि क्यों न हम हिंदुस्तान में अपने भारत की ब्रांड बनाए जो भारत में ही प्रोडक्शन हो जिसका। और इसी की वजह से हमने स्टार्ट किया, बेबी एंड मोम का इंसेप्शन रखा, और उसके अंदर ओयो बेबी करके हमारी ब्रांड है, गद्दा को करके हमारी ब्रांड है। तो ऐसे करके हमारे पास में आज 6 ब्रांड है, न्यूविश है, एमोराइट है। तो हम जो आज कर रहे हैं, जो 200 करोड़ की वैल्यूएशन 100 करोड़ के रेवेन्यू पे हम पहुंचे हैं, इसमें 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हैं और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। सो हम कह सकते हैं कि आज जो भारत है वो इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हमें बाहर से चाहे तो हम इंपोर्ट ना करके बहुत अच्छे से सक्सेसफुल अपने स्टार्टअप को कर सकते हैं। क्या बात है। शीश जी, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला आपके इस इनिशिएटिव से? 250 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है और इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है हर साल। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटीज दी हैं, हम YOY 100% ग्रोथ कर रहे हैं आने वाले सालों में भी और पिछले कुछ सालों से भी। क्या बात है। तो आज के लिए मैं फिर से बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं और आपकी कामयाबी के लिए आपको ढेरों बधाई और शुभकामनाएं कि आप 200 करोड़ से 2000 करोड़ और फिर 2 लाख करोड़ मेड इन इंडिया आप प्रोडक्ट बना रहे हैं बेबी एंड मदर्स के लिए। दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच शीश जी, आपका लाइव टाइम्स पर आने और हमें ये सब बताने के लिए, स्टार्टअप इंडिया के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये ताकत है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की और इससे फायदा जो लोग उठा रहे हैं, खुद आप सुन रहे थे उन्हीं की जुबानी, शीश खरेसिया जिन्होंने ये हासिल किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, जुड़िए इससे और खुद
स्वरोजगार पैदा कीजिए। कुछ ही पलों में देश दुनिया की खबरें, बने रहिए हमारे साथ।